तो सुकृतस्य प्रदानेन विजया जनिते नहीं। इस ग्रंथ में एकादशी का एक नाम और है विजया, जो पापों के ऊपर विजय दिलवा दे, इसलिए एकादशी का नाम है विजया। तो सुकृतस्य, सुकृत कहते हैं सत्कर्म, सुकृतस्य प्रदानेन विजया जनिते नहीं। या त्वया संगमे पुण्य कृता श्रवण द्वादशी। जो आपने द्वादशी में एकादशी की है, हे राजन कृपा कर दो, वह पुण्य मुझे दे दो। सरस्वाशैव गंगायाम पापानाश विदायके। गंगा जी भी पहुंचकर मेरे पाप नहीं कटेंगे, तीर्थ यात्रा करके भी मेरे पाप नहीं कटेंगे। प्रेत निर्यातनी पुण्यामान सिप्तस्तदायिनी। मैं बहुत वर्षों तक प्रेत के रूप में भी मैं रही और सब कष्ट मैंने देखे हैं। हे राजन, यस्साग्रहे भूपाल संस्पृतो मनुजे हरि सर्व तीर्थ फलावाप्तिम कुरते नात्र संशय। ये मैंने भी अनुभव करके देखा है। जितनी भी तीर्थ यात्रा है, पुण्य है, धर्म है, सत्कर्म है, वो सबको मिला दिया जाए तो भी एकादशी के तराजू के बराबर नहीं हो सकते। दत्तम जपत्तम हुतम यच्च कुरुतम देवार्चनादिकम सर्वं तदक्षयं भूप यत्कृतं विजयादिने। हे राजन, दान, जप, यज्ञ, देवार्चन जो भी कुछ है सो वो सब विजयादिने, विजयादिने यानी एकादशी के बराबर वह सब नहीं हो सकता। इसलिए आप कृपा कर दें, मुझे अपनी एकादशी दे दें जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो राजा जैसे हाथ में जल लेके संकल्प करने को तैयार हुआ तो मोहिनी ने पानी नीचे गिरा दिया। बगल में थी ना रानी, और क्या बोली के बेवस्वत पथ ध्वंसी परित्राय सुदोखिता गृह गोदावच श्रुता मोहिनी वाक्यमब्रवीत। राजन सुनो, ये तो बहुत बड़ी पापिनी है। इसने एक पुरुष को इतना कष्ट दिया और उसको कुष्ठ रोग दे दिया, बेचारा तड़प तड़प करके मरा। ये तो बहुत गलत है और ऐसी गलत स्त्री का संग मत दीजिए। मोहिनी ने राजा का हाथ पकड़ लिया, विरोध किया, स्वर देते रहिए। स्वकृतम तु जान्यो स्थानाति शुक्र दुखात्मकम विभो तस्यात् किम नया कार्यम पापया भर्त दुष्टया। आप पृथ्वी पर यम का रास्ता बदलने वाले हो, ये मैं जानती हूं। आपने यम का रास्ता बंद कर दिया। आपने एकादशी के व्रत के द्वारा इतना वैभव प्राप्त किया है, संत महापुरुषों की आपने इतनी सेवा की है, लेकिन यया भरतावसम नीतो रक्षा चूर्णादि विरन्न पाय पापिनी। जो अपने पति को चूर्ण दे करके इसने उसको कुष्ठ उसे कर दिया, उसको रोगित कर दिया। ये कोई साधु तो है नहीं। साधु व्युत कृतम राजन यशा स्वर कर्म भवेत। साधुओं की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है, इन पापियों की तो शकल देखना भी ठीक नहीं है। मोहिनी बोली, विषवृद्धि करुत्तेवा तत्पाप कर्तम भवेत। ये तो तुम ऐसा कर रहे हो जैसे विषैले सांप को दूध पिलाया जा रहा हो। तो मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूं कि आप इसका कल्याण मत कीजिए। ये संवाद चल रहा था। बात आ रही है समझ में? थोड़ी बहुत नहीं आ रही हो तो चैप्टर बदले देता हूं। मुझे तो चैप्टर बदलने में भी देर ना लगे। समझ में आ रही हो तो थोड़ा सुनाई देते हैं। रुक्मांगद राजा ने क्या कहा? हे मोहिनी, ब्रह्मात्मजे कथम वाक्यम मीदृशं व्याहृतं त्वया न साधूनामिदं व्रतं भवतीति वरानने। हे देवी, ये ब्रह्मा का कथन है कि परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं होता। जब परोपकार किया जाता है तो ये थोड़ी देखा जाता है कौन पुण्यात्मा है कौन पापी है। क्या चंद्रमा रात को चांदनी तब बिखेरता है ये सोचता है
कि पापियों के यहाँ चांदनी जा रही है कि धर्मात्माओं के यहाँ जा रही है? क्या वृक्ष अपनी छाया देता है तो मोहिनी, तो क्या वो ये सोचता है कि मेरे नीचे पापी बैठेंगे या धर्मात्मा बैठेंगे? सूर्य नारायण प्रकाश दुनिया को देते हैं, क्या वह कभी सोचते हैं कि ये तो हत्यारा है, मुझे इसको प्रकाश नहीं देना चाहिए? इन सबके जीवन में समता है हे रानी। उसी प्रकार से कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है, ऐसा मुझे न सोचते हुए मुझे इस जीव का कल्याण करना चाहिए। एक प्रमाण दिया, चंदनम पादपासंतः परोपकाराणाय वै। एक कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, कुल्हाड़ा चंदन पर अपना प्रहार करता है, फिर भी चंदन कटता जाता है तो भी तो वह अपनी खुशबू उस कुल्हाड़ी को देता ही जाता है। तो मैं तो एक इंसान हूं, मैं तो एक आदमी हूं, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मुझे इस छिपकली का कल्याण करना चाहिए। ऐसाई नगरी सर्वा सुद्रमा शरीर पा सवाल वृद्ध तरुणा सनारी चतुष्पदा। लिखाएं सरीसृप वृक्ष बाल वृद्ध तरुण मनुष्य चतुष्पद कोई भी क्यों न हो, ये व्यक्ति की जवाबदारी है, सबके कल्याण के लिए ही उसको अपना जीवन जीना चाहिए। और तब यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। राजा रुक्मांगद ने हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। क्या कहा? श्रीयते किल राजासी हरिश्चंद्रो वरानने चांडाल मंदिरावासी भार्या तनय विक्रयी। सही है मंचड़े। क्या कहा? काहे देवी? श्रूयते किल राजासी हरिश्चंद्रो वरानने चांडाल मंदिरावासी भार्या तनय विक्रयो। एक परमार्थ के लिए अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र ने अपना बेटा और पत्नी और स्वयं को चांडाल के घर में बेच दिया, विक्रय किया, लेकिन अपने धर्म को नहीं बिगड़ने दिया। कुछ श्लोकों में कथा कही है, श्रीमद् देवी भागवत में कथा बहुत विस्तार से, हो सकता है हमने सुनाई हो, इसलिए इस कथा में मैं विस्तार नहीं करूंगा। मैं बहुत संक्षेप में ये बात कहना चाहूंगा। जिस समय राजा के साथ में एक बहुत बड़ा कपटपूर्ण कार्य किया गया, आधी रात को ही राजा बगीचे को बचाने के हिसाब से जहाँ स्वयं विश्वामित्र सूकर बन करके वहाँ चल करके आए, राजा ने पीछा किया, बियाबान जंगल में राजा हरिश्चंद्र को ले जाया गया, कथा है यहाँ पे। और इतने में भोर हो गया, वहाँ पर एक सरोवर बना के, कुटिया बना के तैयार, एक छोटा सा बच्चा, छोटी सी बिटिया और महात्मा विश्वामित्र उसके कन्यादान के लिए बैठे। इतने में राजा का आना हुआ, गुरुदेव को वंदन प्रणाम किया, कहा राजन इस बेटी अनाथ है, इसका कन्यादान आप कर देते तो बढ़िया होता। राजा ने पूछा क्या कन्यादान, जो तुम्हारी इच्छा हो वह कर दीजिए। राजा ने अपना पूरा राजपाटी कन्यादान में दे दिया। उसके बाद में फिर कहा कि अब हमने मंत्र पढ़े हैं, इसकी दक्षिणा चुकाइए। और दक्षिणा में क्या चाहिए? 60 भार सोना। राजा ने वह भी हाँ किया है। राजा घर चल के आया, लेकिन वहाँ की वो माया इस प्रकार की थी, राजा जब घर आया तो राजा बड़ा परेशानी में है। पत्नी ने पूछा क्या बात है? राजा की आंख में आंसू आ गए और कहा ये गलती मुझसे इतनी बड़ी हो गई। राजा के पास अपना तो कुछ होता ही नहीं, उसके पास तो सब प्रजा का होता है। मैं इतना मूर्ख पागल हो गया और मैं पूरा का पूरा राजपाटी ही कन्यादान में दे आया। इतने में वो महात्मा विश्वामित्र 3 दिन का टाइम मांगा था दरवाजे पर। द्वार पैरी ने कहा दरवाजे पर साधु खड़ा है। हरिश्चंद्र ने कहा आने दीजिए, बैठने को जगह दी। विश्वामित्र ने कहा मुझे पहचान लिया? हाँ गुरुजी पहचान लिया है, आपकी सानिध्यता में मैंने कन्यादान किया था। विश्वामित्र बोले क्या दिया है कन्यादान में? ये भी ध्यान है कि हाँ मैंने अयोध्या का राज्य दिया है, अयोध्या का राज्य मुझे सौंपिए। एक क्षण में राजा हरिश्चंद्र ने संपूर्ण अयोध्या का राज्य है विश्वामित्र के हाथ दे दिया। कहा राज्य मेरा है तो क्या मुकुट तुम्हारे बाप का है? ऐसी भाषा बोले हुए है। मुकुट उतरवा लिया, कपड़े उतरवा लिए, एक चिथड़ा पहने हुए हैं। रानी ने भी अपने राजसी वस्त्र उतारे। विश्वामित्र ने कहा मेरी दक्षिणा तो चुकाइए, 60 भार सोना। खजाने में से निकालने की कोशिश की है। ये पूरी कथा राजा रुक्मांगद सुना रहे हैं मोहिनी को। मोहिनी कान के डपाला खोल करके सुन रही है
और कहा कि जब राजा ने खजाने में से निकालने की कोशिश की तो विश्वामित्र ने कहा कि खजाना तुम्हारे पुरखों का नहीं है, अभी है, अब ये खजाना है हमारा, तुम इसको हमें दे चुके हो, 60 भार सोना है, अपनी संपत्ति में से दीजिए। राजा की आंखें भर आईं। राजा ने 28 दिन का समय मांगा। मुझे 28 दिन का समय दे दीजिए, मैं तुम्हारी दक्षिणा जरूर चुकाऊंगा। यहाँ तक कि राजा हरिश्चंद्र अयोध्या छोड़ने के लिए बेबस हुए, चलने लगे। उस समय अयोध्या के लोगों की आंख में आंसू थे, सब रो रहे थे, हाथ जोड़ के कहते हैं, राजन हमें छोड़ करके मत जाइए, हे अन्नदाता, हमें छोड़ करके मत जाइए। छोटा सा बालक रोहित और पत्नी तारा, इन्हें साथ लेकर के राजा हरिश्चंद्र आगे चले। हरिश्चंद्र का संकल्प था कि जब तक दक्षिणा न चुका दूं तब तक मैं तो पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा। रास्ते में वही महात्मा विश्वामित्र परीक्षा के तौर पर पानी लेकर के आए। कहा जल पी लीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा मैं अभी ऋणी हूं किन्हीं का, कर्जा नहीं चुकता तब तक पानी नहीं पीऊंगा। रानी को कहा, रानी ने कहा पति की जिह्वा पर पानी नहीं तो मैं कैसे पी सकती हूँ। तत्पश्चात पुत्र को कहा तो पुत्र रोहित ने कहा कि हम सियारों की औलाद नहीं, हम शेरों की संतान हैं। रोहित बोला हम सियारों के जन्मे नहीं हैं, हम सिंहों के हैं। जहाँ रोहित के माता पिता की जिह्वा पर पानी की बूंद नहीं है, कुमार रोहित भी तब तक पानी नहीं पिएगा। इतना कहा है, राजा रानी की छाती लगता है फटती है। पुत्र को अंक में भरा है। बेटे ने कहा मैं भाग्यशाली, छोटा सा बच्चा है, मैं बड़भागी हूँ, मैंने महादेव को तो नहीं देखा, लेकिन हे तात तुम मेरे महादेव हो। माँ को कहा कि तुम मेरी माँ पार्वती हो। तत्पश्चात आगे चले, कथा बहुत लंबी है, बहुत संक्षेप किया है। एक ब्राह्मण के यहाँ बिक्री तारा की, ब्राह्मण लेके चला तो बच्चे ने साड़ी पकड़ी, ब्राह्मणी रो पड़ी, कहे ब्राह्मण देवता मेरे बच्चे को और खरीद लीजिएगा। 20-20 भार सोना दिया, विश्वामित्र ने लिया। वह दोनों चले गए सोपच के यहाँ, अपने आप का विक्रय किया है। धर्म को बचाने के लिए इन कथाओं को पढ़िए। गांधी, महात्मा गांधी कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे कि मेरा जीवन कुमार श्रवण और हरिश्चंद्र की कथा पढ़ करके बदला। और रुक्मांगद कहता है मोहिनी ये बात मैंने अपनी पत्नी संध्यावली को भी नहीं बताई, मेरा पूरा जीवन राजा हरिश्चंद्र की कथा पढ़ के बदला है। ये इस ग्रंथ में ही लिखा है। राजा की आंख में आंसू चल रहे थे, छिपकली सामने सब सुन रही थी। कहा मोहिनी ये मेरा संपूर्ण जीवन है, वह इस राजा हरिश्चंद्र की कथा को पढ़ करके सुन करके बदला है। राजा आंख भरे है और राजा ने कहा मोहिनी एक स्वपच के यहाँ नौकरी राजा हरिश्चंद्र करे। हुआ यह कि वह बालक एक दिन बगीचे में फूल तोड़ने को गया। विश्वामित्र की अपनी लीला थी, सर्प बनकर बच्चे को डस लिया, बालक के मुख से जहर निकला और वहीं पर गिर पड़ा। दूसरे बच्चों ने आकर के तारा को यह सूचना दी। तारा उस समय चक्की चला रही थी। जिस ब्राह्मणी के घर में नौकरी करती है, सेवा करती है, वो बड़ी झगड़ालू है। भगवान की कृपा देखिए, इसको नींद आ जाती है, भगवान इसकी जगह पर खुद चक्की चलाते हैं। खुद चकिया भगवान नारायण खुद चक्की चलाते हैं। जब उस देवी को यह पता लगा कि उस बगीचे में मेरे इकलौते पुत्र की मौत हो गई है, इसने अपनी उस ब्राह्मणी से आज्ञा मांगी। कहा माँ जी मुझे थोड़ा बगीचे तक चले जाने दो, मुझे लगता है कि दुनिया में मेरा पुत्र नहीं रहा। पहले तो ब्राह्मणी ने डांटा फटकारा और आखिर में अनुमति दी है, तब ये तारा चली है और मृत बच्चे को देख करके कितना डकराई है। रुक्मांगद कहते हैं कि उस अबला ने उस पुत्र को अपनी छाती से लगा लिया। उस मरघट शमशान घाट की तरफ अंतिम संस्कार के लिए जा रही थी, जहां पर उसके पति राजा हरिश्चंद्र रात रात भर मरघटों को रखाते हैं। विश्वामित्र ने उस कालू स्वपच को कह दिया इस नगर में एक कोई डांकन आई है जो बच्चों को खाती है। कालू ने खुद आकर के देखा है, तारा की पीठ पर लाठियों का प्रहार किया। तारा बिलखती हुई जा रही थी, रोती हुई जा रही थी, उस मरघट तक पहुंची। हरिश्चंद्र को देखा, डकराई। हरिश्चंद्र ने कहा तारा, हाँ स्वामी,
क्या बात है, धिक्कार मेरे लिए है, मैं तुम्हारी धरोहर की रक्षा नहीं कर पाई। एक बेटा वो भी आज मेरे हाथों से खिसक गया, चला गया। आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझे इस पुत्र का अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए। रुक्मांगद राजा बोल पड़े और कहा मोहिनी। उस राजा ने जो जवाब दिया, राजा ने कहा था तारा तुम मेरी पत्नी बाद में हो, मेरा धर्म पहले मेरे लिए है। मुझे आदेश मिला है 1.25 किलो सत्तू एक कफन के लिए। सत्तू के ऊपर अधिकार मेरा है, कफन के ऊपर अधिकार मेरे मालिक का है। जब तक मुझे कफन नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हारे बच्चे की लाश जलने नहीं दूंगा, क्योंकि इस समय यहाँ अयोध्या का हरिश्चंद्र नहीं है, उस धर्म का पालन करने वाला मैं किसी कालू का नौकर हूँ, उसका चाकर हूँ। मैंने उसे 20 भार सोना लेकर के अपने ऋण को चुकाया है, इसलिए तारा मुझे बेबस मत कीजिए, मैं इस बच्चे की अर्थी को मैं जलने नहीं दूंगा। इतने में विश्वामित्र ने उस कालू को कहा कि वो डांकनी तेरे उस हरिया के पास में वो खड़ी है। स्वयं वह कालू पहुंचा, हाथ में तलवार थी, बिना म्यान की तलवार, और उस हरिश्चंद्र को आदेश उसने दिया, कहा ये बच्चों को खाने वाली डांकनी है, इसके मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े करने हैं। हरिश्चंद्र की आंख में आंसू आ गए और कहा मेरे मालिक यह भी काम मैं करूंगा, लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरी आंखों से एक पट्टी बांध दीजिएगा। काली पट्टी बांधी गई हरिश्चंद्र की आंखों से, और रुक्मांगद सुनाते हैं मोहिनी तारा मृत बच्चे को अपनी छाती से चिपटा करके ठीक सामने आकर के खड़ी हो गई। इधर जैसे ही हरिश्चंद्र ने तलवार उठाकर तारा के ऊपर प्रहार करना चाहा, इतने में तीनों देवता प्रकट हो गए। मां जगदम्बा दुर्गा ने तलवार पकड़ ली। विश्वामित्र जी भी सामने खड़े हुए और कहा राजन जय हो तुम्हारी, तुम जीते और हम हारे, आज धर्म की विजय हुई है।